हेलो साथियों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। प्यारे दोस्तों, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आंसर की यूपी सीटेट की अब तक क्यों नहीं आई। जब आंसर की अब तक नहीं आई, इसका क्या कारण है? आ जाती है लगभग 72 घंटे, मानते हैं कि 72 घंटे के बाद जो है आंसर की आ जाती है, 48 घंटे के बाद आ जाती है, लेकिन अब तक क्यों नहीं आई? इसका एक कारण है। कारण ये है प्यारे दोस्तों, ये है ऑफिशियल वेबसाइट आपकी सीटेट की। तो इसमें देखा होगा आपने, एक री एग्जाम का पब्लिक नोटिस आप लोगों को देखने के लिए मिला है। ये वो सेंटर है जहां पर पेपर कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से कैंसिल हो गया था। तो उन्हीं विद्यार्थियों का जहां जिनका इस इन सेंटरों पर प्यारे दोस्तों पेपर है, केवल उन्हीं विद्यार्थियों का पेपर दोबारा से कराया जाना जा रहा है, जिसकी तिथि 1 मार्च 2026 दी गई है। समझ लीजिएगा कि जैसे ही ये पेपर हो जाएगा आपका, उसके 3 दिन बाद आपकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी जाएगी। फिर आपको आपत्ति अगर किसी प्रश्न पर डालनी होगी तो वो प्यारे दोस्तों आप आपत्ति दर्ज करके अपना जो है मानक रूप लगा करके उसमें स्पष्टीकरण लगा करके भेज सकते हो आंसर की को। दूसरी चीज, रिजल्ट कब आएगा? इसका रिजल्ट या तो अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह या मार्च में अंतिम सप्ताह, अंदाजा बता रहा हूं, संभवतः आ ही जाएगा। इसका एक कारण यह भी है क्योंकि जो अभी वर्तमान में देखा होगा आपने कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक के पद पर नियुक्त हैं, उनके लिए एक गाइडलाइन जारी हुई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि भाई अगर आपको मतलब रिटायरमेंट होने में आपके 5 वर्ष बाकी हैं तो आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। अगर आपका नहीं है पास तो, क्योंकि 2011 से पहले तो ये तो था ही नहीं टेट, ठीक है, और वो पढ़ाई से बहुत दूर है। अब पढ़ाई कहाँ, अब तो किसी की उम्र 55 साल, किसी की उम्र प्यारे दोस्तों 54, किसी की 50 साल हो चुकी है। तो उनको भी शिक्षक पात्रता परीक्षा देनी ही होगी। और अगर किसी किसी की अवधि कम है तो उनको प्यारे दोस्तों पदोन्नति पाने के लिए शिक्षक पात्रता उनकी मांगी है, तो उसके लिए भी प्यारे दोस्तों परीक्षा कराई जाएगी। तो सीधी सी बात एक निकल करके आ रही है, ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट सीटेट जिस प्रकार पहले 1 साल में 2 बार आता था, हो सकता है कि इस बार जुलाई में भी आपको देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, हो सकता है क्योंकि उनको 2 वर्ष की अवधि दी गई है। अब यूपी टेट तो एक बार दे देंगे वो, इस बार का यूपी टेट देने के बाद ऐसा भी तो हो सकता कि उनका पास ना हो, किसी का पास ना हो, ऐसा भी तो हो सकता। तो फिर उनके पास क्या चांस है? यूपी टेट एक बार आने के बाद फिर दोबारा से यूपी टेट तो दे नहीं सकते एकदम से ही। हो सकता नई सरकार बन जाए। अब नई सरकार एकदम से कैसे दे देगी? अभी तो वैकेंसी बहुत दिन से रुकी पड़ी है। तो ऐसा हो सकता है कि सीबीएसई के द्वारा एक बार सीटेट और आ जाए, संभावना है पूरी। तो इसलिए जिनके नंबर कम बैठ रहे हैं वो अपने आप को पढ़ाई से दूर ना करें, अपने आप को पढ़ाई के पास ही रखें, मेहनत करते रहें। सी टेट क्लियर नहीं हुआ तो यूपी टेट की तरफ को बढ़ जाएं, क्योंकि प्यारे दोस्तों आप लोगों को बता दूं, यूपी टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आ रही है जिसमें आपका यूपी टेट चल जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, 31,000 के लगभग वैकेंसी है और आप में से ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिन्होंने दोनों डिग्री कर रखी हैं, बीएड भी और आपका बीटीसी भी। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपका बीटीसी करते समय यूपी टेट या सी टेट पास है तो वो बीटीसी वाला मान्य होगा, और अगर आपका बीएड या अगर आपने बीएड अब किया है और सीटेट या यूपी टेट पास नहीं है या पेपर नहीं दिया है आपने उसका, सोच रहे हैं कि मेरा बीटीसी वाला तो पास है, क्यों ना मैं इसको ही लगा दूं, कतई नहीं लगेगा। जो डिग्री फॉर्म में भरोगे उसी डिग्री से आपका सीटेट या यूपी टेट पास होना चाहिए। इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, उम्मीद करूंगा दी गई जानकारी से एकदम बेहतर होंगे। तो आप सभी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो इसकी जो आंसर की बात मैं कर रहा हूं, मार्च में जैसे ही पेपर हो जाएगा 1 मार्च को, 3 दिन बाद आपको आंसर की देखने के लिए मिल जाएगी।
और अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, मार्च का अंतिम सप्ताह या अप्रैल का प्रथम सप्ताह में आपको रिजल्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में जुलाई में हो सकता है एक बार और आ जाए। जिस प्रकार पहले आप लोगों ने देखा होगा, एक साल में 2 बार सीटेट आता था। धन्यवाद, नमस्कार।